नमस्ते। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में एसए का पेपर एक ऐसा पेपर है जिसे लेकर ना जाने कितने मिथ्स हैं, कितनी गलतफहमियां हैं। तो आज हम इसी पेपर से जुड़े सबसे बड़े मिथ्स की परतें हटाएंगे और जानेंगे कि आखिर हकीकत क्या है। अक्सर एस्पिरेंट्स के मन में इस पेपर को लेकर एक डर सा बना रहता है। लगता है कि ये सबसे कंफ्यूजिंग और अनप्रिडिक्टेबल पेपर है। पर क्या सच में ऐसा है, या फिर हम इसे देखने का नजरिया ही गलत अपना रहे हैं? तो चलिए इस सवाल की तह तक जाते हैं कि आखिर यूपीएससी एक अच्छे निबंध में ढूंढता क्या है। और यकीन मानिए, इसका जवाब शायद उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम सोचते हैं। और कमाल की बात यह है कि इसका जवाब हमें कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, वो तो खुद यूपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस में ही दिया हुआ है। यही वो फाउंडेशन है जिस पर हम आगे की सारी बातें करेंगे। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। विषय पर बने रहना, विचारों को व्यवस्थित करना और संक्षेप में लिखना, बस यही है असली मंत्र। ऑलराइट, तो अब शुरू करते हैं मिथ्स को डीबंक करना। सबसे पहला और शायद सबसे आम मिथ लैंग्वेज को लेकर। क्या वाकई में अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ही भारी भरकम शब्दों की जरूरत है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिटरेरी लैंग्वेज या बहुत डिफिकल्ट वोकैबुलरी चाहिए। देखिए, हकीकत यह है कि यूपीएससी चाहता है प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति, मतलब सीधी, सरल और ग्रामेटिकली करेक्ट भाषा जो आपके थॉट्स को एग्जामिनर तक साफ साफ पहुंचा सके। अननेसेसरी जार्गन का इस्तेमाल तो उल्टा कंफ्यूजन ही पैदा करता है। लैंग्वेज के बात तो हो गई, अब आते हैं दूसरे बड़े मिथ पर जो जुड़ा है एस्से के स्ट्रक्चर से। कई एस्पिरेंट्स को लगता है कि कोई मैजिक टेम्पलेट है, कोई बना बनाया ढांचा है जिसे फॉलो करने से ही सक्सेस मिलेगी। ये टेम्पलेट वाली सोचना एक जाल की तरह है, खासकर इंट्रोडक्शन को लेकर। एक मिथ है कि हर एसे की शुरुआत किसी फेमस कोट से ही होनी चाहिए। जरूरी नहीं है। हकीकत में एक अच्छा इंट्रोडक्शन एक कंपास की तरह होता है। वो बस टॉपिक को सेट करता है और आपके एसे को एक डायरेक्शन देता है, चाहे उसमें कोट हो या ना हो। और यही सेम लॉजिक एस्से की मेन बॉडी पर भी अप्लाई होता है। एक मिथ है कि जितना लंबा एस्से उतने ज्यादा नंबर, या फिर कोई रिजिड फॉर्मेट फॉलो करना ही करना है। पर असल में यूपीएससी लेंथ से ज्यादा लॉजिकल फ्लो को वैल्यू देता है। एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोहेरेंट आर्गुमेंट हमेशा एक लंबे बिखरे हुए एस्से से बेहतर परफॉर्म करेगा। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि लिखने की स्पीड से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। प्रोसेस को समझिए। पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाना और उसके बाद ही लिखने बैठना। प्लानिंग में लगाया गया थोड़ा सा वक्त लिखने के दौरान आपका बहुत सारा वक्त बचाता है और क्लैरिटी लाता है। ओके, लैंग्वेज और स्ट्रक्चर के बाद अब बात करते हैं कंटेंट की। एक और पहेली, एस्से में आखिर लिखना क्या है? क्या ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट हवाई बातें करने की जगह है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक दमदार एस्से की नींव हमेशा ठोस आर्ग्यूमेंट्स पर टिकी होती है। जब आप अपने पॉइंट्स को रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज या रियल लाइफ इंसिडेंट्स से जोड़ते हैं ना, तो ये एग्जामिनर को दिखाता है कि आपकी समझ कितनी गहरी है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग मिथ है। कई लोगों को लगता है कि ऐसे में बस एक साइड लेनी है और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को पूरी तरह इग्नोर कर देना है, जबकि हकीकत इसके ठीक उलट है। जब आप काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को एक्नॉलेज करते हैं और फिर लॉजिकली उन्हें एड्रेस करते हैं, तो ये आपकी एनालिटिकल मैच्योरिटी को दिखाता है, एंड दैट्स अ ह्यूज प्लस पॉइंट। और हाँ, फिलोसॉफिकल एसेज, इनका नाम सुनते ही कई लोग घबरा जाते हैं, पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये एकेडमिक फिलॉसफी का टेस्ट नहीं है। यूपीएससी बस ये देखना चाहता है कि आप एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उस पर रीजन कैसे करते हैं और उसे रियल वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट करते हैं। सही अप्रोच के साथ ये टॉपिक्स एक्चुअली बहुत स्कोरिंग हो सकते हैं। तो अब हम अपने डिस्कशन के फाइनल फेज में आ गए हैं। चलिए, प्रिपरेशन और टैलेंट से जुड़े कुछ आखिरी मिथ्स को भी तोड़ते हैं। शायद सबसे बड़ा मिथ यही है कि अच्छा ऐसे लिखना एक इनबॉर्न टैलेंट है। सच तो ये है कि ये एक स्किल है, अ लर्नेबल स्किल, जिसे प्रैक्टिस, फीडबैक और कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट से कोई भी डेवलप कर सकता है। और हाँ, इसकी तैयारी जनरल स्टडीज से अलग थलग नहीं है। आपका जीएस का नॉलेज ही तो आपके ऐसे का रॉ मटेरियल है। तो चलिए एक बार फिर वहीं लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, यूपीएससी के ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस पर। ये लाइन सब कुछ कह देती है। विषय से जुड़ा रहना, विचारों को ऑर्गेनाइज करना और कंसाइजली लिखना। सारी हकीकत, सारे राज इसी एक वाक्य में छुपे हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का टेक अवे क्या है? सिंपल,
एस्से में सक्सेस फैंसी वर्ड्स या रेडीमेड टेम्पलेट से नहीं मिलती। ये मिलती है क्लैरिटी ऑफ थॉट, लॉजिकल स्ट्रक्चर और रेलेवेंस से, सब्सटेंस ओवर स्टाइल। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने का है, निबंध के लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है वो मिथ्स पर बनी है या उस रियलिटी पर जो यूपीएससी सच में चाहता है।